हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं पॉलीसाइफोनिया एल्गी। तो ये पॉलीसाइफोनिया का फर्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इनके ऑक्यूरेंस एंड थैलेसिस स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट में हम कवर अप करेंगे इसका रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पॉलीसाइफोनिया एल्गी जो है उसको क्लास रोडोफाइसी में इंक्लूड किया गया है। इस क्लास में जितने भी एल्गी होते हैं वो मोस्टली रेड कलर के पाए जाते हैं। ये जो रेड कलर है वो क्यों पाए जाते हैं? तो ये जो है एक मुख्य प्रकार के पिगमेंट के कारण पाए जाएंगे। वो पिगमेंट है फाइकोसाइनिन तथा आर फाइकोइरेथ्रिन। ये पिगमेंट के प्रेजेंट में ही ये जो हमारा रोडोफाइसी के मेंबर है वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। पॉलीसाइफोनिया को डिवीज़न रोडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। क्लास है रोडोफाइसी, ऑर्डर है सिरिमिएलिस, फैमिली इसका रोडोमिलेसी, जीनस है पॉलीसाइफोनिया। तो इस तरह से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन कंप्लीट होते हैं। तो चलिए इसका ऑक्यूरेंस देखते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया जो है वो रेड एल्गी होते हैं जो कि मेराइन वाटर में समुद्री तटों पर अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। ये जो पॉलीसाइफोनिया है वो जो मोस्टली जो है अटलांटिक एंड महासागर के तटों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। ये जो पॉलीसाइफोनिया है वो भारत में इनके कुछ ही स्पीसीज़ भारत में पाए जाती हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया फेरोसी। ये जो है मोस्टली भारत में समुद्री तटों पर पाए जाने वाले स्पीसीज़ हैं। और पॉलीसाइफोनिया जो है वो चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले पॉलीसाइफोनिया को लिथोफाइट्स कहते हैं। इलोगेटा लिथोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पॉलीसाइफोनिया की स्पीसीज जो है हमें कहाँ दिखाई देंगे? महासागर एंड अटलांटिक पर। तो इस तरह से इसके ऑक्यूरेंस भी कंप्लीट होते हैं। पॉलीसाइफोनिया का थैलेसिस स्ट्रक्चर। तो पॉलीसाइफोनिया जो होता है वो उसका प्लांट जो है रेड एंड ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो पॉलीसाइफोनिया जो है रेड कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि ग्रुप्स में पाए जाते हैं। और ये जो ग्रुप है वो श्रब या झाड़ीनुमा संरचना में हमें दिखाई देते हैं। इनका जो प्लांट बॉडी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है प्रोस्टेट सिस्टम। ये जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो पानी में रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जो कि मोटी भित्ति वाले फिलामेंट होते हैं और ये जो है राइजोइड से अटैच्ड होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है प्लांट बॉडी पॉलीसाइफोनिया का प्रोस्टेट सिस्टम। सेकेंड पार्ट का नाम है एरियल इरेक्ट सिस्टम। अब जो ये प्रोस्टेट सिस्टम में जो फिलामेंट्स बने थे उसी फिलामेंट के बार बार डिवीज़न से इरेक्ट फिलामेंट प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो फेदर लाइक दिखाई देता है, चिड़िया के पंख के समान। और ये फिर बाद में इसमें ट्राइकोब्लास्ट फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे ग्रोथ भी दिखाई देंगे, उस ग्रोथ को पढ़ते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया का थैलस में जो ग्रोथ होता है वो डोम शेप्ड एपिकल सेल के द्वारा स्टार्ट होता है। फिर क्या होगा? उस सेल में रिपीटेड डिवीजन के फलस्वरूप जो है एक्सियल सेल का एक चैन बन जाता है, पंक्ति बन जाता है। उसके बाद होगा जो पहला जो सेल्स बनते हैं वो छोड़ करके एक्सियल सेल में टेंजेनाइटल वर्टिकल डिवीज़न करते हैं। उसके फलस्वरूप जो है पेरिसेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है। ये पेरिसेंट्रल सेल जो है पेरिफियल लेयर बनाता है। तो इस तरह से इसमें एपिकल सेल से ही एक्सियल सेल जो है ट्राइकोब्लास्ट की तरह यहाँ पे कार्य करता है। तो इस तरह जो है ये यहाँ पर थैलस का ग्रोथ जो है कंप्लीट होता है।
वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे लाइक और कमेंट्स शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स।